देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 302, श्लोक क्रमांक 44 और नाम क्रमांक 286। जय महाकाल। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्लोक क्रमांक 44। अमृतांशुद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्म पराक्रमः। ओम सुरेश्वराय नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, भगवान केवल चंद्रमा के ही देवता नहीं है, अपितु समस्त देवताओं और शुभदाताओं के ईश्वर है। अब यह बात वे सुरेश्वर नाम से कहते हैं। सुरेश्वर का अर्थ है देवताओं के ईश्वर। भाष्यकार लिखते हैं, सुराणाम देवानाम शोभन दात्रीणाम च ईश्वरः सुरेश्वरः। देवताओं और शुभ दाताओं के ईश्वर होने के कारण वे सुरेश्वर कहलाते हैं। इस सृष्टि में दो प्रकार के लोग दिखाई देते हैं, सुर और असुर। जगत की रक्षा करने वाले सुर और जगत का नाश करने वाले असुर होते हैं। सुर मोक्षगामी होते हैं और असुर नरकगामी होते हैं। सुर के दो प्रकार हैं, देव और मानव। भगवान ने कहा, इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः। यह नियम है कि जो मानव यज्ञों के द्वारा देवताओं को संतुष्ट करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करके देवताओं को जो संतुष्ट करते हैं, देवताएं भी उन यजमानों को संतुष्ट करती है। इसी नियम से यह सृष्टि अनादिकाल से चलती आ रही है। संसार में जितने सारे देव हैं या जितने सारे देव स्वभाव के लोग हैं, भगवान उनके ईश्वर हैं। भगवान उनके ही ईश्वर होते हैं जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। देव स्वभाव के लोग ही परम देव की आज्ञा मानते हैं, राक्षस लोग नहीं।
वे तो कहते हैं, राक्षस कहते हैं, असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरणीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम एषाम एताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्टमानल्प बुद्धयः प्रभवन्त्युग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। 16वें अध्याय में भगवान कहते हैं, वे आसुरी संपत्ति वाले असुर लोग ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कि यह जगत हमारे जैसा ही झूठ से भरा हुआ है और बिना ईश्वर का इसका कोई मालिक नहीं है। धर्म अधर्म आदि प्रतिष्ठा रहित है, नया कोई धर्म है न कोई अधर्म है। अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होता है, इसके सिवा और क्या है इसमें? केवल काम वासना ही इसका कारण है। इस मिथ्या ज्ञान का आश्रय करके जिन लोगों का स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि भी अल्प ही है, जो जगत का अहित करने वाले हैं, जो क्रूर कर्मी हैं, वे केवल जगत के नाश के लिए ही पैदा होते हैं। शास्त्रों में देवताओं की संख्या 33 कोटि बताई है। अब कुछ बड़े भी होंगे, ये तो बहुत पहले की गिनती है। अब तो देवता भी बड़े होंगे भाई। उनमें 9 प्रकार की गण देवताएं होती है, उनमें भी 9 प्रकार की गण देवताएं होती है। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे वो श्लोक बोलते हैं, आदित्यास्तुषिता विश्व साध्या भास्वरु मारुताः महाराजी करुद्राश्च वसओ गण देवताः। आदित्य, तुषिता, विश्व साध्य, आभास्वर, मारुत, महाराजी, रुद्र और वसु, ये 9 प्रकार की गण देवताएं हैं। और इनकी संख्या कितनी है ये भी अपने शास्त्रों में बताया है। आदित्य 12 प्रोक्त, आदित्य 12 प्रकार है आदित्य के। तुषिता स्त्रिंश देव ही, तुषिता देवताओं के 30। विश्वे देवादश प्रोक्ता, विश्वदेवों के 10 प्रकार हैं। साध्या 12 कीर्तिता, और साध्य गंज है वो 12वां है, वो 12 संख्या में है। आभा स्वराश्चतुष्टि वाता पंचात् शदनकाः। आभा स्वरा चतुष्टेरो वाता पंचाशदूनकाः। महाराजिक नामानो द्वेषते 20तथा। रुद्रा 11 प्रोक्ता वसओ 8 समीरिताः। इस प्रकार की देवता हैं। महाराजिक नाम की 2 देवता है ना, वो 200 है, 200 है। रुद्रा 11, रुद्र जो है ना 11 प्रकार के हैं और वसु 8 प्रकार के हैं। शब्द रत्नावली में बात आई है। मनुष्य के समान इन देवताओं में भी ब्राह्मण भी होते हैं, क्षत्रिय भी होते हैं, वैश्य भी होते हैं और शूद्र भी होते हैं। ये 4 वर्णन सब जगह आते हैं। देवताओं में भी है, पशु पक्षियों में भी है और मानवों में भी है, क्योंकि इसके बिना सृष्टि चल ही नहीं सकती। देखो, आदित्य क्षत्रियास्तेषाम्, आदित्य जो है ना वो क्षत्रिय है। विशस्त्य मरुतस्तथा, और ये वैश्य जो है ना वो मरुत लोग है, मरुद्गण है। अश्विनौ च स्मृतौ शूद्रौ, ये अश्विनी देवता है ना वो शूद्र का प्रतीक है। स्मृतास्त्वांगिरसा देवा
ब्राह्मण इति निश्चय। और आंगिरस आदि जो देवता है उनको तो ब्राह्मण कहा गया है। इत्येतत् सर्वदेवानां चातुर्वर्ण्यं प्रकीर्तितम्। इस प्रकार ये 4 वर्ण बताए गए हैं, महाभारत में आया है सब। बस कहने का तात्पर्य इतना ही है कि परमात्मा इन समस्त सुरों के ईश्वर है, इन सब सुरों के ईश्वर है। इनके पास जो कुछ भी संपत्ति ऐश्वर्य है वह सब परमात्मा से ही उन्हें मिला हुआ है। गीता जी में भगवान ने स्पष्ट कहा है, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमधुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। जो जो ऐश्वर्य युक्त है, कांति युक्त है और शक्ति युक्त वस्तु है, उस सब को तू मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुई जान। वैसे तो भगवान चराचरात्मक सृष्टि के ईश्वर है। पंचदशी कार में तो बहुत सुंदर बात बताई है, अन्योन्याधासमत्रापि जीवकूटस्थयोरिव ईश्वर ब्राह्मणो सिद्धं कृत्वा ब्रूते सुरेश्वरः। 6ठे प्रकरण का 190वां श्लोक है, इसको जरूर आप लोग पढ़िएगा। अन्योन्याध्यास किसे कहते हैं? जिस अध्यास में अधिष्ठान के धर्म अध्यास पर और अध्यस्त के धर्म अधिष्ठान पर प्रतीत होने लगते हैं ना, उसी अवस्था को अन्योन्याध्यास कहते हैं। जैसे रज्जु पर प्रतिभासी सर्प होता है ना, वैसे रज्जु सर्पाकार भास्यते जगदम्ब। यहां पर भी ईश्वर और शुद्ध ब्रह्म का अन्योन्याध्यास सिद्ध होता है। वार्तिककार सुरेश्वराचार्य जी माने पूर्वाश्रम के मंडन मिश्र है, वे परमात्मा को ही ईश्वर समझकर जगत का कारण कहते हैं। किंतु यहां पर सुरेश्वर इसलिए कहा है कि यह विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र है ना, ये विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र है। भगवान को श्रद्धा और विश्वास में स्वीकार करने वालों के लिए यह एक विशाल भगवत स्तुति है। असुरों के लिए यहां पर कोई स्थान नहीं है। सुरों का मार्ग उत्थान का है और असुरों का मार्ग पतन का होता है। ये तो शास्त्र सुरों के लिए है, आस्तिक लोगों के लिए, नास्तिकों के लिए नहीं। भगवान श्री कृष्ण नास्तिकों के लिए क्या कहते हैं? आसुरीम योनिमापन्नाम मूढ़ा जन्मनि जन्मने माम प्राप्तेव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हे कौन्तेय, वे मूढ़ असुर लोग जन्म जन्म में मुझको न प्राप्त होकर वे उससे भी अति नीच गति को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात भयंकर नरक में चले जाते हैं। अतः ऐसों की चर्चा यहां पर नहीं है। अपितु किसकी है? सूर लोगों की, देवता लोगों की है, सुरेश्वर की है। सुर किसको कहते हैं? सुधन रा में सु जो है ना, सु उपस्वर्ग पूर्वक दान अर्थी रा ददाती धातु है। अपने में जो सद्गुण है उसका शुभदान करने वाले जो सुर लोग होते हैं ना, वे फिर किसी भी योनि में हो और कुछ भी दान करते हो, उनका ईश्वर परमात्मा है ना। उनका आधार कौन है? ईश्वर परमात्मा है, वही ईश्वर है। इसलिए तो उस परमात्मा को यहां पर सुरेश्वर कहा है। जो अपने सद्गुणों को दूसरों में बांटता है, अपने संपत्ति को दूसरों में बांटता है, सर्वेश्वर ही है, ईश्वर ही है वो। 6 प्रकार का दान प्रमुख माना गया है महाराज। हमारे शास्त्र में 6 प्रकार का दान माना है।
कौन कौन सा? भूदान, गोदान, सुवर्णदान, अन्नदान, विद्यादान और अभयदान। भाष्यकार जी ने एक प्रश्नोत्तरी नाम का छोटा सा ग्रंथ लिखा और वहां पे उन्होंने प्रश्न किया कि दानम किम। किसी ने उनको प्रश्न किया कि महाराज दान किसे कहते हैं? तो भाष्यकार ने लिखा, जो निरपेक्षा से दिया जाता है ना, उसे दान कहते हैं। अनाकांक्षम, किसी भी प्रकार की अपेक्षा न करके उसको दे देना, उसका नाम दान है। और उसी प्रश्नोत्तरी में आगे भी उन्होंने कहा, क्या कहा? यह भुवने, उन्होंने कहा दानम किम। उन्होंने क्या कहा? दानम किम, दान अनाकांक्षम। और दान कौन सा है? जो निरपेक्षा से किया जाता है। और आगे कहते हैं कि यह भुवने कह शोचा, इस संसार में कौन शोच्य है? शोचनीय कौन है? बोलते सत्यपि विभवे यो न दाता। इस संसार में कौन शोचनीय है भाई? बोलते हैं सामर्थ्य होते हुए भी जो दान नहीं करता है ना, वह शोचनीय है। सामर्थ्य है, देने की इच्छा है, देने की शक्ति है, लेकिन नहीं देते हैं। किसी के पास कला है, किसी के पास ज्ञान है, पता नहीं किसी के पास कौन सी विद्या, देते रहो और ऐसे दो कि आकांक्षा करो ही मत। और दान को तो महाराज क्या सुंदर बात बताई है उन्होंने। और उन्होंने कहा इस संसार में अक्षय वट वृक्ष कौन सा है? को अक्षय वट वृक्ष स्यात्। तो भाष्यकार ने कहा विधिवत सत्पात्रम दानम यत्, विधिवत सत्पात्र दानम यत्। सत्पात्र में दिया हुआ दान ही अक्षय वट वृक्ष है, जिससे आत्म साक्षात्कार होता है। उसे समस्त जीवन भी यदि समर्पित करना पड़े, ध्यान रखना, जिससे आत्म साक्षात्कार होता है उसे समस्त जीवन भी यदि समर्पित करना पड़े तो कर देना चाहिए। क्योंकि संसार में जितने सारे दान देने वाले हैं ना, उनमें सबसे श्रेष्ठ दाता तो ये सुरेश्वर भगवान ही है। संत और भगवंत जितना दान देते हैं ना, उतना ही उनका खजाना बढ़ता ही रहता है। दान देने से खजाना घटता नहीं, अपितु खजाना बढ़ता रहता है। तुका मने पोते देवे भरले नोहे रिते, माग त्यासी पुरे धनियानी कासी उरे, संत उदार उदार भरले अनंत भांडार। भगवान के पास देने के लिए कोई कमी नहीं है, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है और देने से बढ़ता है। सुरेश्वर के पास का खजाना अक्षय है। मनुष्य भगवान जैसा दान नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी मर्यादा होती है। अतिदानात् बलिर्बद्धो अतिमानात् सुयोधनः, विनष्टो रावणो लौल्यात् इति सर्वत्र वर्जेत। अतिदान देने से बलि को पाताल जाना पड़ा। अति अहंकार करने से दुर्योधन का नाश हुआ और अति स्त्रीलोक के कारण रावण का नाश हुआ। इसलिए अति सर्वत्र वर्जयेत। भगवान मात्र अमर्याद है, इसलिए ही वह परमात्मा सुरेश्वर कहलाता है। उस भगवान ने हमें क्या नहीं दिया? मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं है सब दौलत तुम्हारी।
उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। इस प्रकार परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया है, दे भी रहा है। अब हमारा काम है कि हमारे पास जो कुछ भी है ना, उसको समर्पित कर दे। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।